जन जन की ओर से देश में उनका स्वागत। और प्रदेश की धरती, भगवान शंकर जी की धरती, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई काशी पर उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत किया गया। हमारी प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे गवर्नर साहब की ओर से, प्रदेश सरकार के अधिकारी नेताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कर्मभूमि, अपनी चुनाव भूमि, अपने निर्वाचन क्षेत्र में पधार रहे हैं और वहाँ मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी दोनों देशों के बीच की होनी है। और मुझे लगता है कि मॉरिशस का जो उत्साह है, मॉरिशस की जो आत्मीयता है, और पारंपरिक रूप से जिस तरह दोनों देश मॉरिशस और भारत अपने को सामाजिक रूप से मानता, परंपराओं, पारंपरिक रूप से लंबे समय से एक नजदीकी पाते हैं, उसी के दृष्टि दोनों के प्रगाढ़ संबंध हमेशा दोनों देशों के रहे हैं और उनको और मजबूत करने का और आगे बढ़ाने का, विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे से सहयोग और प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, इस पर कोई न कोई आज वार्ता होगी और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल रायबरेली गए जहां पर उनका विरोध हुआ, जिसके बाद से कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कल आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम भी उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कहीं भी कांग्रेसी और खास रूप से राहुल जी का पता नहीं क्या एकदम इनकी सोच का दिवाला निकल गया है। ये हर जगह नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। सरकार की उपलब्धियां हों वो पसंद उन्हें नहीं, सरकार की रचनात्मक सकारात्मक भूमिका वो पसंद नहीं, विश्व भर में भारत का बजता हुआ डंका पसंद नहीं, राष्ट्रीय हितों की योजनाओं को एग्जीक्यूशन जो सरकार दे वो निर्णय इनको पसंद नहीं। तो हर मामले में नेगेटिविटी फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत में हम लोग आंतरिक रूप से एक दूसरे का विरोध करें, प्रतिपक्ष के रूप में अच्छे सुझाव दें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन अच्छे सुझाव भी दें, ये परंपरा नहीं है। लेकिन राहुल जी सारी परंपराओं को तोड़ के हर विषय पे, चाहे जैसा विषय हो, कितना ही अच्छा निर्णय हो या राष्ट्रीय हितों का निर्णय हो, विदेश नीति का निर्णय हो, सब पर आज हम देख सकते हैं कि सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जो न लोकतंत्र के लिए शुभ है और न जनता इसको स्वीकार करेगी। और इन्हीं सब कारणों से राहुल जी को जनता लगातार नकारने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा आज पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में भी चारों तरफ गूंज रहा है। ये ऐसे नारे लगा के जनता ने नकार रही है। पहले इन्होंने दिया था एक नारा चौकीदार चोर है, जनता ने नकार के बाहर कर दिया, पूरी तरह परिणाम दिया उसके। ऐसे नारे जनता पसंद नहीं करती। ऐसे नारों का जवाब जनता ने दिया है और आगे आने वाले समय में पुनः इनको जवाब मिलेगा। सर, चुनावी राज्य बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 7,616 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। देखिए, आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार लगातार लोकहित के, जनहित के महत्वपूर्ण निर्णय, खास रूप से डेवलपमेंट के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य लगातार करने का काम कर रही है। जिस गति से देश की तरक्की हो, हर राज्य की तरक्की हो, उसमें बिहार भी शामिल है, हिंदुस्तान का ही राज्य है, तरक्की हो, ये भारत सरकार का प्रयास है। और बिहार चूंकि पिछड़ा राज्य है, उसको और तवज्जो मिले और आगे बढ़े, प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, ये हमारी एनडीए सरकार की नीति है, रीति है। इसी के तहत सारे कार्यक्रम लागू करने का काम हो रहा है और सभी प्रदेशों की चिंता करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और विशेष पैकेज देने की बात तो अभी बाहर राहत के लिए भी तमाम स्टेटों को, अन्य स्टेटों को बहुत सारी धनराशि, हिमाचल को भी, पंजाब को भी माननीय मुख्यमंत्री देने का काम किया। जिस राज्य को जिस तरह की जरूरतें होती हैं उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं करने का काम करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा और उनकी प्रशंसा की और उसके साथ साथ 75वें जन्मदिन की उनकी बधाई। देखिए, निश्चित रूप से इन 75 साल के आज भागवत जी हो गए हैं, उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हम सब कामना करते हैं। उनके नेतृत्व में सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, आदर्श मूल्यों का संवर्धन जिस तेज गति से हुआ है वो आगे भी उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी मंशा के अनुरूप होता रहे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।
और चिराए हों लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, उनकी दिशा दशा हम सबको मिलते हुए हम सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में लागू करते हुए पुनः एक बार उनके सोच के अनुसार, उनकी अपेक्षा के अनुरूप भारत विश्व गुरु बन सके।